नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ में हूं अमित शर्मा। वक्त है मेरा गांव मेरा देश का। और सबसे पहले हम बात करेंगे पंचकुला के पिंजौर की, जहां आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे और यहां उन्होंने गौशाला में एक बड़े कार्यक्रम में शिरकत की। गोपाष्टमी पर्व पर जबरदस्त तरीके से यहां ये बड़ा आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री ने कई बड़े ऐलान भी किए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गाय के गोबर से हम डीएपी की किल्लत जो बनी हुई है प्रदेश में थोड़ी बहुत, उसको दूर करने का काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 21 लाख रुपए मैं इस गौशाला को इसके लिए देता हूं। इसके अलावा एक और बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री की ओर से यहां पर किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई भी गौशाला हर साल इसी तरीके से गोपाष्टमी मनाना चाहती है तो 31,000 रुपए सरकार की ओर से उसको दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमने गौ तस्करी और गौ हत्या पर कानून बनाने का काम किया है और अगर कोई भी गौ तस्करी करता है, गौ हत्या करता है तो उसके खिलाफ कानून अपनी कार्रवाई करता है, जिसमें 1 लाख रुपए तक के जुर्माना और इसके साथ ही 10 साल तक की सजा का प्रावधान हमने इस कानून में किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि देसी गाय का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। गौशालाओं पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी को हमने हटा दिया। 600 गौशालाओं को ज्यादा जा सकते हैं। आज इन 600 गौशालाओं को 582 गौशालाएं हैं कुल मिलाकर, और इनको जो राशि इस बार चारे के लिए उसका रिलीज कर रहे हैं, कुछ भेज दी गई है, कुछ आज और कल में भेजी जाएगी। कुल 582 गौशालाओं को 12 करोड़ रुपया ये इनको भेजा जा रहा है, ताकि वो उसमें से हम एक अच्छी राशि देकर के शेष जो 8 करोड़ रुपया और बचा है उसको भी जहां जहां की आवश्यकता होगी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहां क्या कुछ कहा ये आपने सुना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से बहुत जो बड़े ऐलान है, कई बड़े ऐलान यहां पर आज किए गए हैं। गोपाष्टमी के मौके पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन आज यहां पर किया गया और मुख्यमंत्री ने कहा कि गाय हमारी माता है और इस माता की रक्षा के लिए हम जी जान से जुटे हुए हैं। इसके लिए हमने कड़े कानून बनाए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि तमाम जो गौशाला हैं वो संचालित हैं। प्रदेश के अंदर 500 से ज़्यादा गौशालाएं ऐसी हैं जो संचालित की जा रही हैं और इसका मकसद यही है कि गायों की रक्षा हो सके, गायों का भरण पोषण हो सके और जो गौपालक हैं वो उनकी रक्षा कर सकें। नेक्स्ट टीपी लेंगे, ठीक है? ऑडियो आउट, टेक क्यू। वहीं कुरुक्षेत्र में भी गोपाष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण कृपा गौशाला में राज्य खेल मंत्री संदीप सिंह ने गायों को गुड़ और चारा खिलाया। खेल मंत्री संदीप सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि आज पिहोवा की श्री कृष्ण कृपा गौशाला में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज के दिशा निर्देशानुसार गोपाष्टमी मनाई गई है। उन्होंने कहा कि गौओं की सेवा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं से आशीर्वाद मिलता है। सभी को इस त्योहार की मैं शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। श्री कृष्ण सोसाइटी हमारी गौ सेवा बहुत करती है और मैं भी खुद जुड़ा हुआ हूँ। और स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी की कृपा से पूरे प्रदेश भर में, देश भर में जो गौशाला हैं वो लगातार उनके जो शिष्य कह सकते हैं, जो उनके साथी हैं वो सेवा कर रहे हैं। उनको भी इस त्योहार की मैं बधाई देता हूँ। और गौ सेवा जब भी हम गौ को अपनी माता मानते हैं पूरे देश भर में। ठीक है, कुरुक्षेत्र से विधायक सुभाष सुधा ने संत महापुरुषों के साथ ब्रह्म सरोवर के निकट आपको बता दें कि गीता धाम गौशाला में उन्होंने गोपाष्टमी के मौके पर विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की। गौ माताओं को गुड़ अनाज खिलाया। इस मौके पर उन्होंने पूजा अर्चना के साथ सर्व कल्याण की कामना भी की और संत महापुरुषों से आशीर्वाद भी ग्रहण किया।
तो कुरुक्षेत्र की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा ने संत महापुरुषों के साथ ब्रह्म सरोवर के निकट पास गीता धाम गौशाला में गोपाष्टमी के मौके पर विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की। गौ माता को गुड़ अनाज खिलाया। इस मौके पर उन्होंने पूजा अर्चना के साथ ही सर्व कल्याण की कामना भी की और संत महापुरुषों से आशीर्वाद भी ग्रहण किया। गोपाष्टमी पर परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी की प्रेरणा से विधिवत मंत्र उच्चारण के साथ गौओं का पूजन किया गया। गोपाष्टमी पर सभी लोगों को गौमाता का पूजन कर उसके वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व को समझकर गौ रक्षा और गौ संवर्धन का संकल्प लेना चाहिए। वहीं सीएम सिटी करनाल में भी श्री कृष्ण गौशाला में गोपाष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया। स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने धूमधाम से ये महोत्सव मनाया। हमारे संवाददाता विकास महिला ने स्वामी ज्ञानानंद जी से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आप सुनिए। जहाँ पूरे देश में गोपाष्टमी का अलग ही महत्व और बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं अगर बात की जाए करनाल में जो स्वामी ज्ञानानंद जी यहाँ पर पहुंचे हैं, श्री कृष्ण गौशाला में हमारे साथ स्वामी जी मौजूद, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कहेंगे गोपाष्टमी का एक अलग ही महत्व और क्या लोगों को संदेश में? गौ माता हमारी आस्था है। गौ माता सर्वदेवमयी है, सब देवों का वास है। गाय में हमारे प्रभु ने स्वयं गोचारण किया, इसलिए आराध्य है गाय। लेकिन साथ ही साथ गाय हर प्रकार से एक समाधान है। गाय हर प्रकार से वर्तमान में आवश्यकता के रूप में है और विशेष रूप से कोविड के दिनों में जबकि समस्या महामारी के रूप में एक विकराल रूप दिखाई दी, ऐसे समय में जबकि एलोपैथी के आगे कुछ प्रश्न खड़े हुए, जबकि प्राकृतिक प्रदूषण के रूप में कई समस्याएं सामने आई, जबकि अलग अलग रूपों में अनेक स्थितियां विफल हुई, उस समय में पंचगव्य एक अचूक समाधान के रूप में सामने आता दिखाई दिया। गाय का गोबर, गाय का मल जो है गोबर के रूप में, वह भी इतना पवित्र है कि हमारे पवित्र करने वाले अनुष्ठानों में प्रयोग होता है। गाय के मूत्र को हमारे ऋषियों ने चरणामृत के रूप में भी उपयोग में लाया। तो ये सिद्ध करता है गाय गौमूत्र में गंगा जी, गौ में वसते लक्ष्मी, में लक्ष्मी का वास माना जाता है और इसीलिए जिस प्राणी का मल और मूत्र इतना पवित्र है तो गाय कितनी पवित्र है। आओ हम सब इस पवित्रता का लाभ लें। आओ आज के दिन हम संकल्प लें कि गाय को किसी भी प्रकार से इधर उधर मुंह मारती समस्या नहीं बनाना, गाय को समाधान बनाना है। गौ पूजन करें, निश्चित रूप से अच्छा है, आवश्यक है आज के दिन, लेकिन साथ साथ गौ सेवा का संकल्प लें, गौ संरक्षण का संकल्प लें और गौ वंश के संवर्धन का संकल्प लें और वह भी भारतीय नस्ल के गौ वंश का। इसी रूप में गोपाष्टमी पर्व की सबके लिए और हर खबर के श्रोताओं के लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल का। तो हमारे साथ स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज थे। उन्होंने बताया कि इस तरह से जो गौ माता का एक अलग महत्व और गोपाष्टमी के दिन अलग महत्व हो जाता है, क्योंकि गौ माता की पूजा ही एक सर्वश्रेष्ठ। और आज पूरे देश में गोपाष्टमी के इस महोत्सव में पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो करनाल की श्री कृष्ण गौशाला में जो स्वामी ज्ञानानंद महाराज पहुंचे थे और उन्होंने जो प्रवचन यहाँ पर लोगों को दिया और एक जो हवन में आहुति डालकर और गौ माता की एक पूजा कर करनाल में गोपाष्टमी महोत्सव पर श्री कृष्ण गौशाला में लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और बड़ी ही धूमधाम से गोपाष्टमी महोत्सव मनाते हुए नजर आए। हमारे संवाददाता विकास महिला ने श्री कृष्ण गौशाला का जायजा भी लिया।
जहां पूरे देश में गोपाष्टमी महोत्सव पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं हम अगर बात की जाए तो करनाल में इस समय मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो गौ माता की पूजा यहाँ पर श्री कृष्ण जो गौशाला, वहां पर काफी संख्या में सुबह 4 बजे से लोग पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और गौ माता की पूजा यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें प्रसाद के रूप में अगर बात की जाए तो उन पर जो फूल डालते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें रोटियां खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, गुड़ खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक श्रद्धा जो गौ माता को लेकर है वो गोपाष्टमी के दिन ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि श्री कृष्ण गौशाला की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सुबह 4 बजे से जो श्रद्धालु है यहाँ पर पहुंचना शुरू हो, और जिसके बाद आप देख सकते हैं काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, जो गौ माता को जो घास डालकर खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो सेवादार भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, काफी संख्या में जो सेवादार यहाँ पर खड़े हैं और जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर दिया लगा रहे हैं और जो प्रसाद है गौ माता को देते हुए भी नजर आ रहे हैं। कुछ सेवादार यहाँ पर मौजूद है, क्या कहेंगे कितने बजे से आ रहे हैं लोग? 5 बजे से आने शुरू हो जाते हैं। 5 बजे? हाँ जी। और दिन कम आते हैं लेकिन आज ज्यादा है। आज ज्यादा, आज गोपाष्टमी है ना, स्वामी जी आएंगे हमारे महाराज जी। हाँ जी। तो क्या पूजा करते हैं? हाँ जी, लोग देखो, आप ये देखो सारे लोग पूजा ही कर रहे हैं यहाँ पर। क्या महत्व है गोपाष्टमी का? ज्यादा मानते हैं गोपाष्टमी का, गौ माता की पूजा। हाँ जी, हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि गोपाष्टमी के दिन जो गौ माता की पूजा की जाती है पूरे देश भर में, इस तरह से जो आप देख सकते हैं कि जो रोटियां यहाँ पर जो खिलाते हुए जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो एक माता जी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे माता जी? आज गोपाष्टमी है, आए हैं, क्या कहेंगे सर आज गोपाष्टमी के दिन? गौ माता सबको सुख शांति और सम्मति दे। हर साल ये पर्व आता है, हम इसे धूमधाम से मनाते हैं। गौ बोलो, गौ माता की जय, गोपाल की जय। भारत देश में गौ माता को पूजा जाता है, लेकिन अगर गोपाष्टमी की बात की जाए तो इस दिन अधिक महत्व हो जाता है और काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आज के दिन काफी लोग काफी संख्या में गौशाला के अंदर पहुंचते हैं। गौ माता का स्थान सबसे ऊंचा है, इसे राष्ट्रीय घोषित करना चाहिए, राष्ट्रीय गौ पशु घोषित करना, इसके मृत्यु पे भी बैन लगना चाहिए भारत सरकार की तरफ से, हम ये आग्रह करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। जो देखिए आप जिस प्रकार से महिलाएं यहाँ पर जो प्रसाद देते हुए नजर आ रहे हैं, आरती यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। और ये लाइव तस्वीरें आप करनाल की श्री कृष्ण गौशाला से देख रहे हैं, जहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो गौ माता की पूजा करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पूरे देश भर में इस तरह से जो आज गोपाष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पूरे देश में इस प्रकार से जो गौ माता की पूजा की जा रही है। वहीं अगर बात की जाए तो करनाल की गौशाला में कुछ ही देर में जो स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे, जो हवन याग यहाँ पर किया जाएगा और गौ माता की पूजा की जाएगी। करनाल से विकास महला, हर खबर। करनाल की श्री कृष्ण गौशाला में स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में गोपाष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां लोग बड़ी धूमधाम से गोपाष्टमी महोत्सव मनाते हुए नजर आए। हमारे संवाददाता विकास महिला ने करनाल की मेयर रेणु बाला से बातचीत की है, चलिए आपको सुनाते हैं। जहां गोपाष्टमी महोत्सव जब पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं अगर बात की जाए करनाल की श्री कृष्ण गौशाला में जो स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज पहुंचे और वहीं करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता यहां पर पहुंची है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी मैम, क्या कहेंगे? जो गोपाष्टमी के एक अलग ही महत्व है और आज स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज भी पहुंचे और लोग गौ माता की सेवा करते हुए नजर। गोपाष्टमी का पर्व विशेष तौर पे हमारी भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गौओं का पालन और गौओं का चारण किया था। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने ये सेवा ली थी गौओं को चराने की, और ये प्रतीक, ये संदेश पूरे देश को, पूरे विश्व को दिया था कि गौ माता का पालन करने से, गौ माता की सेवा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा होती है और गौ माता सारे कष्टों को हर लेती है। आज यहाँ श्री कृष्ण गौशाला में हमारे परम पूजनीय, परम श्रद्धेय गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी के सानिध्य में हर वर्ष एक कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें सभी गौ भक्त जुड़कर गायों की जो शहर में जितनी भी गायें हैं उनकी सेवा करने का प्रण भी लेते हैं। और आपने देखा भी करनाल में जिस तरह से गायों की सेवा सभी गौशालाओं में हो रही है, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं सारे गौ भक्तों का, गौ सेवकों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करती हूँ कि हमारे शहर में जिस तरह से गायों को संरक्षण मिला है, हमारी सरकार की भी ये नीति है कि गौ संवर्धन हो, गौओं का पालन हो, उसके लिए
हमारे साथ करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता मौजूद थे। उन्होंने किस तरह से बताया कि गोपाष्टमी के एक अलग ही महत्व और करनाल में जो बड़ी धूमधाम से गोपाष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। करनाल से विकास। और चलिए बात करते हैं तोशाम की बाबा मुंगीपा गौशाला में गोपाष्टमी का पर्व पूरी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर हवन यज्ञ का आयोजन भी किया गया और श्रद्धालुओं में प्रसाद का वितरण भी किया गया। वहीं गौशाला में पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालुओं ने गायों को गुड़, चारा और दलिया आदि खिलाकर सेवा की। इस मौके पर गौशाला के महासचिव दीपचंद भारद्वाज ने बताया कि गौशाला में गोपाष्टमी का पर्व हर साल बड़ी ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। तोशाम की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर गोपाष्टमी के मौके पर किस तरीके का भव्य नज़ारा देखने को मिला। गायों की सेवा की गई, गौ पूजा की गई, हवन यज्ञ किया गया। ये तस्वीरें आपके सामने बाबा मुंगीपा गौशाला में गौ पूजन आप देख सकते हैं। किस तरीके से महिलाएं हों चाहे पुरुष, दोनों की ओर से यहाँ गौ सेवा की गई। और बुला लो। और चलिए अब रुक करेंगे दूसरी खबरों का। गोहाना के अहुलाना गांव में शुगर मिल का पेराई सत्र शुरू हो चुका है। गन्ना पेराई सत्र शुरू करने के लिए हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पहुंचे और हवन करने के बाद मशीन में गन्ना डालकर पेराई सत्र चालू किया और कहा कि आने वाले समय में गोहाना के शुगर मिल को अनेक सारी उपलब्धियां मिलने वाली हैं। यहां पर जल्द ही एथेनॉल बनना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि आने वाले समय में प्रदेश के सभी शुगर मिल सुचारू रूप से चल भी सकेंगे। बार-बार मील में नहीं आना पड़ता और वो मोबाइल ऐप है। आज गोहाना कोऑपरेटिव शुगर मिल की पिराई का शुभारंभ हुआ है। तो मैं सबसे पहले तो किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके लिए बहुत ही आज शुभ दिन है कि अपनी फसल का जो पकी है और उसको यहाँ लेके आए हैं और उससे उनको फ़ायदा मिलेगा। और आज ये मेरे ख्याल से 7वीं शुगर मिल है हमारी। इससे पहले हम 6 शुगर मिल का प्रारंभ कर चुके हैं और जिस तरह से पंडित जी ने भी हवन यज्ञ करके जो इस मिल की खुशहाली के लिए ये मिल अच्छी चले, बीच में कोई बाधा ना आए, कोई नुकसान ना हो, उसके लिए भी मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। बार-बार मील में नहीं आना पड़ता और वो मोबाइल ऐप ऐसी। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय युवा कांग्रेस ने हरियाणा राज्य में युवा कांग्रेस के चुनाव करवाए हैं, जिसमें फरीदाबाद से कांग्रेस के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के तौर पर नितिन सिंगला ने जीत हासिल की है। कांग्रेस के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बनने के बाद नितिन सिंगला का कांग्रेस नेताओं ने स्वागत किया। नितिन सिंगला ने आने वाले समय में युवाओं को साथ लाने और नई रणनीति बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं नई नवेली जेजेपी पार्टी युवाओं को जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन साथ ही लेकर काम करना नहीं चाहती और ऐसे में बहुत से युवा हैं जो अब कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। भारतीय युवा कांग्रेस ने हरियाणा प्रदेश में और बाकी राज्यों में युवा कांग्रेस के चुनाव करवाए हैं, जिसके अंदर वोट के माध्यम से अध्यक्ष चुना जाता है। विधानसभा स्तर पे, जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे। जैसे कि प्रणव शर्मा है, विधानसभा अध्यक्ष बने हैं फरीदाबाद में 89 से, मैं जिला अध्यक्ष बना हूँ। इसी प्रकार युवा कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र को जिंदा रखते हुए चुनाव करा के बनाया, ना कि नॉमिनेटेड बनाया। युवाओं को साथ लेके चलेंगे। हर बूथ 100 यूथ की नीति बनाएंगे, जिसमें नशा, महंगाई, बेरोजगारी का अहम मुद्दा रखते हुए आगे बढ़ेंगे और सत्ता पक्ष पार्टी को इस मुद्दों पे घेरने की कोशिश करेंगे और कांग्रेस पार्टी के साथ चल के युवाओं को कैसे मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जन जन हर व्यक्ति जो है वो आज की डेट में कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। हाँ सर।
प्रदेश में डीएपी खाद की किल्लत अभी भी बनी हुई है। किसान लाइनों में अभी आज भी लगे दिखाई दिए। अनाज मंडी में लंबी कतारें देखी गई। किसानों ने जहां खाद मिलने में आ रही दिक्कतों पर आपत्ति जताई तो वहीं प्रशासन पर आरोप भी लगाए। किसान आंदोलन के चलते किसानों को परेशान करने के लिहाज से डीएपी खाद नहीं दी जा रही है। वहीं मौके पर एसडीएम जयवीर यादव और मार्केट कमेटी सचिव विकास सेतिया पहुंचे और डीएपी खाद वितरण प्रणाली का निरीक्षण कर निर्देश भी जारी किए कि किसी को परेशान नहीं किया जाए और ट्रांसपेरेंसी के साथ खाद का वितरण हो। पलवल में NH-19 पर गांव बामनी खेड़ा के नजदीक बना गन्ना मिल गुरुवार को दोपहर को खराब हो गया। मिल खराब होने के चलते किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। किसान पूरी रात जागकर अपनी बारी का इंतजार करता रहा, लेकिन मिल ठीक नहीं हो सका। इस गन्ना मिल को इलाके के किसानों की लाइफलाइन भी कहा जाता है। इस मिल पर इलाके के जो किसान हैं वो गन्ना लाते हैं। सरकार उनको गन्ना की कीमत देती है। टोक्यो पैरालंपिक में तीरंदाजी इवेंट में देश को पहला कांस्य पदक दिलाने वाले जिला कैथल के गांव अजीत नगर निवासी हरविंदर सिंह को 13 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अर्जुन अवार्ड से सम्मानित करेंगे। आपको बता दें कि हरविंदर सिंह ने पैरालंपिक में देश को पहला कांस्य पदक दिलवाया था। बताते चले कि कैथल में अब तक 2 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। हरविंदर सिंह कैथल जिले में ऐसे तीसरे खिलाड़ी होंगे जिनको इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। इससे पहले कैथल जिले के बॉक्सर मनोज कुमार और वॉलीबॉल खिलाड़ी बलवंत सिंह को यह सम्मान मिल चुका है। सरकार की तरफ से अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अर्जुन की प्रतिमा और 15 लाख रुपए की नकद राशि दी जाती है और विभिन्न सरकारी सुविधाओं के साथ साथ हर महीने पेंशन भी दी जाती है। तो कैथल निवासी को अर्जुन अवार्ड मिला है। आपको हम बता दें कि 13 नवंबर को राष्ट्रपति अब इन्हें सम्मानित करेंगे। अंबाला में बिजली के मीटर चोरी करने के आरोप में 2 बिजली कर्मियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक तरफ जहां बिजली विभाग बिजली चोरी रोकने के लिए लगातार अभियान चला रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ बिजली कर्मी ही बिजली विभाग को चूना लगाने में जुटे। ताजा मामला अंबाला के सेक्टर 9 के थाने का है। बिजली बोर्ड की तरफ से शिकायत दी गई थी कि आरोपी व्हाट्सएप पर लोगों से संपर्क करते थे। जिन लोगों को ज्यादा बिल आता था उनके मीटर बदल देते थे। नेक्स्ट टीपी ऑडियो आउटेक क्यू। पानीपत की औद्योगिक नगरी में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। डेंगू के लार्वा को खत्म करने के लिए गंबूजिया मछली का सहारा लिया जा रहा है। पानीपत के सामान्य अस्पताल में गंबूजिया की हैचरी बनाई जा रही है। में डेंगू के केस का आंकड़ा 1081 पहुंच चुका है, जिसके लिए जिले में 282 जगहों पर गंबूजिया मछलियां छोड़ी जा रही हैं। तो फिर मच्छर बन ही नहीं पाएगा ना। इसका मेन पर्पज यही है। मछली का नाम क्या, कहाँ से? इसका ये गंबूजिया बोलते हैं इसको। और हम जैसे दाएं बाएं से करनाल से वहाँ चलिए, अगर हमारे पास खत्म हो जाते तो दाएं बाएं से मंगवा लेते हैं। कोशिश यही रहती है कि हम यहाँ रखते हैं अपने पास। कैसे काम करती है ये? सर सिर्फ लार्वा ही खाना होता है और तो कुछ खाते नहीं। अगर अदरवाइज कुछ और डाल लेंगे तो वो बिल्कुल नहीं खाएगी। स्पेशल ये डेंगू का मच्छर? स्पेशल डेंगू। खबर और लेनी पड़ेगी, ठीक है? करो, बता रहा हूं। तो पानीपत में डेंगू के मामलों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर हालांकि अलर्ट मोड पर है और गंबूजिया मछली का सहारा लिया जा रहा है। आपको बता दें कि
पानीपत में डेंगू के मामलों में जो इजाफा हो रहा है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये संख्या अब धीरे धीरे 1000 के ऊपर जा पहुंची है। गंबूजिया मछली के सहारे अब जो लार्वा है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। डेंगू का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर नजर भी बनाए हुए है। वाइंड अप करेंगे, हो गया स्पीकर से, ठीक है। ऑडियो आउट, टेक क्यू। फिलहाल इतना, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइंड